Hello everyone. In this video, today we will discuss the difference between alter table and update command and where to use alter table and update command. First of all, we need to understand the difference between two. कहाँ हमें alter table use करना है, कहाँ हमें आपका update command use करना है, क्योंकि इन्हीं दो commands में बच्चों को बहुत confusion होता है. So let's understand first the difference. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्टर टेबल कमांड जो है वो हमारी डीडीएल कमांड है. डीडीएल कमांड का मतलब डेटा डेफिनेशन कमांड. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस जो होती हैं वो स्ट्रक्चर के लिए यूज की जाती हैं. किसी भी स्ट्रक्चर में, टेबल में अगर आपको चेंजेस करना है, कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, तो उसके लिए हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं. इसको हम डीडीएल कमांड की कैटेगरी में रखते हैं. एंड अपडेट कमांड होती है डीएमएल कमांड. डीएमएल कमांड का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मैनिपुलेशन का मतलब अगर आपको डेटा में चेंज करना है तो आप डीएमएल कमांड यूज करोगे. ठीक है. लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है और उसमें मुझे ऑलरेडी मेरे पास कुछ कॉलम्स है और एक कॉलम ऐड करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं ऑल्टर टेबल कमांड यूज करूंगी क्योंकि मुझे उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना है. आई विल राइट ऑल्टर table, then table का name, which is student in my case, add, और कॉलम का नेम दे दोगे. लेट्स से मुझे ऐड करना है टीचर. कॉलम का नाम और उसके साथ उसका डेटा टाइप. यहाँ आपको बोला गया कि आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो हमने ऑल्टर टेबल यूज किया. अगर बोला जाता कि आपको रिकॉर्ड अपडेट करना है, टू अपडेट और मॉडिफाई टीचर नेम, टीचर्स नेम इन स्टूडेंट टेबल, तो जब हमें डेटा, नेम क्या हो गया, डेटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड के थ्रू करेंगे. लेट्स से आई एम राइटिंग अपडेट. अब आप दोगे क्या अपडेट करना है, मुझे स्टूडेंट टेबल अपडेट करना है. कौन सा वैल्यू अपडेट करना है, तो सेट टीचर, कॉलम का नाम जो भी आपको करना है, इज इक्वल्स टू लेट्स से मिस स्मिता. So here I have not given any condition. I have given update student set teacher is equals to Miss Smita. इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें सभी का टीचर का नेम स्मिता हो जाएगा. Let us understand in MySQL कि हम इसको कमांड्स कैसे, वहां पर इसका इफेक्ट आएगा और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. ये मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है. अब सबसे पहले मैं इसमें कॉलम ऐड करूंगी. तो कॉलम ऐड करने के लिए आई विल राइट ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और यहाँ दूंगी मैं ऐड टीचर वेर कैर, जो भी आपको उसका लेंथ देना है. वेरी ओके, विच मीन्स माई कॉलम इज एडेड. ठीक है, कॉलम ऐड हो गया. कॉलम ऐड हो गया तो अब लेट्स से मुझे उसको चेक करना है कि क्या मेरा कॉलम ऐड हो गया. तो आपको याद होगा कि डिस्क्राइब या डीएससी कमांड हम यूज करते हैं. सो यू कैन सी यहाँ पर लास्ट में कॉलम आ रहा है टीचर वर्कर 30. नाउ आई विल चेक द रिकॉर्ड्स. नाउ यू कैन सी वी हैव टू रिकॉर्ड्स, बट जो टीचर का कॉलम आ रहा है वो सभी नल आ रहा है बिकॉज आई हैव नॉट एडेड एनी वैल्यू टू इट.
सिर्फ कॉलम ऐड कर दिया ऑल्टर टेबल। अब मुझे इसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, टीचर का नाम ऐड करना है। नेम क्या हुआ है? डेटा। तो डेटा को ऐड करने के लिए यहां मैं अपडेट कमांड दूंगी। अपडेट टेबल का नाम सेट। क्या सेट करना है? टीचर का नेम सेट करना है, इज इक्वल्स टू जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, प्लस स्मिता। आई हैव नॉट गिवन एनी कंडीशन हेयर, सो क्वेरी ओके, 2 रोज अफेक्टेड, इसका मतलब 2 रोज मेरी चेंज हो चुकी हैं। नाउ यू कैन सी टीचर्स नेम इज अपियरिंग एज मिस स्मिता, राइट। अब अगर आपको कोई एक डेटा चेंज करना है, या सबका टीचर का नाम चेंज हो गया, लेट्स से आपको सबका नहीं चेंज करना, आपको करना था रोल नंबर 1 जो है उसका जो सिटी है वो मुझे मुंबई करना है, एक डेटा चेंज करना है। तो एक डेटा चेंज करना है, इसका मतलब मुझे वहां पर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। डेटा चेंज करना है तो अगेन अपडेट कमांड यूज होगा। अपडेट स्टूडेंट सेट। क्या सेट करना है? सिटी। क्या देना है मुझे? मुंबई। ठीक है, किसका? वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। आई होप दिस इज क्लियर। रोल नंबर जिसका 1 है उसका सिटी मुंबई हो जाएगा। अब इसी कमांड में आप लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, एंड और नॉट। दो कंडीशन है, एंड लगा दो। एक कंडीशन है और अगर आपको एक मतलब एक चेक करना है तो आप ऑप्शन चेक करना है तो और लगा सकते हो। तो वेयर के साथ कुछ भी लगा सकते हो। लेट्स सी चेक। अब क्या आ रहा है? रोल नंबर 1 का जो सिटी हो गया वो मुंबई हो गया। इसमें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से मुझे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को +10 करना है, तो मैं क्या करूंगी? अपडेट स्टूडेंट सेट। सबका करना है तो कोई कंडीशन नहीं आएगी। मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स +10, कोई कंडीशन नहीं, सबका करना है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर करना है, आपको मार्क्स में प्लस करना है, मतलब उसी में प्लस करना है और उसी को ही हमें डेटा को सेट करना है टेबल के अंदर। तो हम ऐसा देंगे, मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स प्लस इज इक्वल्स टू +10, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स +10। सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। अगेन देखने के लिए हम चेक कर लेंगे, तो पहले जो 90 आ रहा था अब 100 आ रहा है, जो 78 आ रहा था मार्क्स वो अब 88 आ रहा है। अपडेट कमांड वेरिएशंस में हम ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब जब भी आपको डेटा को चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो ऑल्टर, ये ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी इसको इंटरचेंज नहीं करना है, राइट। कोई भी वैल्यू चेंज करनी, वैल्यूज कौन सी हो गई? जैसे इस टेबल में देख रहे हो, रोल नंबर क्या है? 1 2, नेम क्या है? समीर गीता, क्लास 12th 11th। तो ये सारा मेरा डेटा है जो कॉलम हेडिंग के नीचे होता है। तो कॉलम हेडिंग के नीचे जो भी हम दे रहे हैं उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो मेरा ऑल्टर टेबल के थ्रू होगा। उसमें हम अपडेट नहीं सॉरी, जो हम डेटा को चेंज कर रहे हैं वो मेरा अपडेट कमांड के थ्रू होगा। उसमें मैं ऑल्टर टेबल कमांड यूज नहीं कर सकती। अगर आप लगा रहे हो तो वो गलत लगा रहे हो। ऑल्टर टेबल का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो मैं ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर लेती हूँ ऐड कीवर्ड के साथ में। ऑल्टर टेबल और भी तरीके से यूज हो सकता है, जैसे अगर आपको कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है। लेट्स से अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक जरा। हमने यहाँ देखा था, आप देख सकते हो कि जो मेरा वैर का क्लास है वो कैरेक्टर 3 दिया हुआ है, ये जो जेंडर है कैरेक्टर 1 दिया हुआ है। मुझे एफ नहीं लिखना, पूरा लिखना है, फीमेल मेल, तो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा चाहिए होंगे, तो मुझे जेंडर का डेटा टाइप चेंज करना है। अब डेटा टाइप चेंज करना है विच इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर, राइट। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑल्टर टेबल कमांड। ऐड करना था तो हमने कीवर्ड यूज किया था ऐड। अब क्या करना है मुझे? चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे कीवर्ड मॉडिफाई।
मॉडिफाई किसको मॉडिफाई करना है? जेंडर को। ठीक है, जेंडर को मॉडिफाई करना है और उसका जो भी नया डेटा टाइप है, जो भी आपको चेंज करना है, तो मुझे कैर लेना है। बट उसका जो डेटा है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 करने हैं। अब क्या आ रहा है? वार्निंग कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब डेटा हमारा अपडेट हो गया। चेक करने के लिए डीएससी चेक कर सकते हो आप कमांड के थ्रू। क्या मेरा चेंज हुआ स्ट्रक्चर में? नाउ यू कैन सी जो जेंडर आ रहा है वो कैरेक्टर 10 आ रहा है। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर, अब मॉडिफाई में क्या क्या कर सकते हो? मॉडिफाई में आप कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉलम का नेम ही चेंज करना है, राइट, अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा टाइप चेंज किया। अगर आपको कॉलम का नेम ही चेंज करना है तो उसके लिए क्या करोगे? जैसे मुझे नेम की जगह, जो मेरा नेम कॉलम है वो एसटीयू नेम, स्टूडेंट नेम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं कीवर्ड यूज करती हूँ चेंज। कैसे करोगे? ऑल्टर टेबल, क्या करना है? स्टूडेंट करना है। चेंज किसको चेंज करना है? नेम को। तो पहले ओल्ड नेम दोगे, फिर न्यू नेम दोगे। अब जो ओल्ड नेम है उसके साथ आपको डेटा टाइप नहीं देना है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है। न्यू के साथ देना है। गॉट इट? अब हम फिर से चेक कर लेते हैं इसको। अब आ रहा है स्टूडेंट नेम। अगर आप टेबल भी प्रिंट करवाओगे तो अब नेम के प्लेस पर क्या आएगा? स्टूडेंट नेम आएगा। लेट अस चेक। आ रहा है ऊपर स्टूडेंट नेम। सो इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐड कीवर्ड किसी कंस्ट्रेंट को ऐड करने के लिए यूज किया सकता है। जैसे आपको प्राइमरी की ऐड करना है, राइट। अब देखो रोल नंबर ऑलरेडी इसमें प्राइमरी की है। ठीक है, लेट्स से मुझे, मेरे पास कोई टेबल होता है उसमें प्राइमरी की नहीं होता, तो उसके लिए हम कमांड क्या यूज करते हैं? ऑल्टर टेबल। मैं इसी पे अप्लाई करके देख लेती हूँ। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, क्या ऐड करना है? प्राइमरी की। किसे बनाना है मुझे? रोल नंबर को। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट्स में देंगे। आ गया। अब वो क्या कह रहा है? मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइन, ऑलरेडी मैं रोल नंबर को पहले बना चुके हैं, तो इसलिए वो ये एरर देगा। अगर आपके पास कोई प्राइमरी की नहीं है, लेट से आपने कोई टेबल बना लिया बट प्राइमरी की नहीं बनाया, तो आप इसको ऐड के थ्रू कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हो। गॉट इट? और जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हम मॉडिफाई के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ऑल्टर टेबल मॉडिफाई का यहाँ पर अभी जेंडर में चेंज किया था, तो आप उसमें डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हो तो आप कॉलम के साथ में डाल सकते हो, राइट। किसी कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है, आपको प्राइमरी की हटाना है, तो आप उसके लिए ड्रॉप कमांड यूज कर सकते, ड्रॉप कीवर्ड यूज कर सकते हो ऑल्टर टेबल के साथ में। फॉर एग्जाम्पल मुझे रोल नंबर को हटाना है प्राइमरी की से, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, ड्रॉप एंड उसके बाद जो भी आपका कॉलम नेम है, तो पहले हम कीवर्ड देंगे कॉलम, फिर उसका नेम दे देंगे। आ गया? कोई वार्निंग नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लेट्स सी, चेक करते हैं। डीएससी स्टूडेंट, नाउ यू विल सी, देखो रोल नंबर हट गया यहाँ से क्योंकि हमने उस कॉलम को ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर मेरे पास कोई भी प्राइमरी की नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप उसको किसी भी की को बना सकते हो। जैसे मैं अपनी क्लास को बनाना चाहती हूँ,
या मैं नेम को बनाना चाहती हूँ, जो भी यूनिक की आपके पास है, तो आप ऐड प्राइमरी की के थ्रू उसको प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो। अब लेट्स से अगर मुझे रोल नंबर दोबारा से ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, अभी बताया था, रोल नंबर, यहाँ हम देंगे उसका टाइप, और यहीं पर मैं मेंशन कर दूंगी प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट है, तो हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अब वो क्यों डुप्लीकेट एंट्री दे रहा है, बिकॉज प्राइमरी की अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें अब और मैंने डेटा तो नहीं दिया उसके अंदर, राइट, तो वो क्या ले रहा है, इंटीजर में एंट्री जीरो ले रहा है, इसका मतलब डुप्लीकेट एंट्री लेगा, दो रिकॉर्ड्स है, दोनों में जीरो डाल दिया उसने, राइट। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर को उसको अपडेट करो, कॉलम को ऐड करके उसको रोल नंबर हम अपडेट कर लेंगे। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको इंटीजर ऐड किया, राइट, नाउ आई विल अपडेट, रोल नंबर में नल आ रहा है, तो अब इसको हम अपडेट कर लेते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट रोल नंबर इज इक्वल्स टू, एक एक करके करेंगे, रोल नंबर वन करना है किसका, वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू समीर, अपडेट हो गया। ऐसे ही हम टू दे देते हैं, वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू गीता, दोनों अपडेट हो गए। अब मैं इसको प्राइमरी की इजीली सेट कर सकती हूँ, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मॉडिफाई यूज करेंगे या ऐड प्राइमरी की करेंगे, रोल नंबर नहीं ऐड करेंगे, रोल नंबर ऑलरेडी ऐड है, तो ऐड प्राइमरी की किसको करना है, रोल नंबर। नाउ देर इज नो एरर विच मीन्स माई प्राइमरी की हैज बीन सेट। आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते, रोल नंबर आ गया जिसमें आपका प्राइमरी की भी। So in this way, we can use alter table and update command. Okay. So you can revise, and if you face any problem, you can mention in the comment section. Thank you, everyone.